नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिजनौर की, जहां एंटीबायोटिक दवाइयां जांच में हुई फेल। औषधि निरीक्षक ने बढ़ाई सख्ती। आगे चर्चा करेंगे मधुबनी की, जहां दबंगों ने की महिला के साथ मारपीट, महिला पिलाने का भी आरोप। साथ ही बात करेंगे उन्नाव की, जहां पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, कल होगा मतदान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बिजनौर से है, जहां जिले में दवाइयों के नमूने जांच में नकली और फेल आ रहे हैं। सत्र 2022-23 में बिजनौर में 24 दवाइयों के नमूने जांच में फेल पाए गए हैं। इनमें ब्रांडेड कंपनियों में निर्मित एंटीबायोटिक दवाओं के नमूने भी शामिल हैं, जिसके चलते अब औषधि विभाग सतर्क हो गया है। विभाग अधिक नमूने फेल आने पर नकली दवाइयों के विरुद्ध अभियान शुरू करने की तैयारी में है। अभियान में ब्रांडेड दवाइयों के नमूने भी एकत्र किए जाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं औषधि निरीक्षक उमेश भारती ने क्या कुछ कहा। सर, ये जो नकली दवाइयों के विरुद्ध खासतौर से इसमें जो है एंटीबायोटिक्स पाई गई हैं, तो सर आप लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी मैंने जनपद बिजनौर में जून 2022 में चार्ज लिया है। तब से मैंने सैंपलिंग करीब 200 सैंपल उठा लिया हूँ नमूने जांच के लिए। करीब 10 हमारी नकली आई हुई हैं और 12 हमारे अधोमानक पाई गई हैं, और जिसमें कि 2 मिस ब्रांडेड हैं। इतनी दवाइयाँ पाई गई हैं। 2 के खिलाफ मैंने अभी मुकदमा दायर कर दिया सीजीएम कोर्ट में, और 4 पे तैयारी मेरी मुकदमा तैयार हो गया है। प्लस 2 जो नकली दवाइयाँ थी, इन पर भी मैंने मुकदमा कोर्ट में दायर कर दिया है। शेष रही गई दवाइयों पर मैं विवेचना कंप्लीट कर लिया हूँ। बाहर की कंपनियाँ हैं, ज़्यादातर हरिद्वार, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की कंपनियाँ हैं, तो इन पर तुरंत मुकदमा तैयार किया जा रहा है। अच्छा सर, ये हमारे जो सैंपल भरे गए हैं विभाग द्वारा, ये पूरे जिले से उठाए गए हैं, अस्पतालों से भी उठाए गए हैं? ये लगभग सभी जहाँ पर इंस्पेक्शन करता हूँ वहाँ से नमूने उठाए गए हैं। कुछ गांव से भी, इंटीरियर के मेडिकल स्टोर जो संचालित, कुछ सरकारी जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ से भी मैंने नमूने लिए हैं। सर, बिजनौर जिला अस्पताल से भी जो कोई नमूने उठाए गए हैं? सरकारी अस्पताल से नमूने उठाए गए हैं, बट उनका रिजल्ट का अवेटेड है। कुछ संदिग्ध था कि कहीं पर वाराणसी जनपद में स्पूरियस पाया गया, तो उसकी संलिप्तता को देखते हुए यहाँ से भी मैंने नमूना उठा लिया उसी कंपनी के। अच्छा जी। और सर, ये बाकी आगे क्या अग्रिम कार्रवाई रहेगी विभाग द्वारा? अग्रिम कार्रवाई लगातार इन पे छापेमार कार्रवाई के साथ साथ सैंपल उठाते जाएंगे, और इन पे जो भी केस अधोमानक या नकली पाए जा रहे हैं, इन पे कंपनियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाएगा। ज़्यादातर सर कौन से सैंपल्स फेल पाए गए? ज़्यादातर जो हमारी जीवन रक्षक दवाइयाँ जो हायर एंटीबायोटिक हैं, जो डेली यूज़ होती है हर जीवन रक्षा में, वो दवाइयाँ नकली पाई गई हैं इस जनपद में। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से है, जहां खुटौना थाना क्षेत्र के सिकटियाही गांव की एक महिला को गांव के ही कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा मानव मैला घोलकर पिलाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला बबीता देवी द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के आधार पर वो अपनी बैलगाड़ी को अपने दरवाजे पर खड़ी कर चुकी थी। अचानक देर रात बगल के ही बद्री महतो, राम वृक्ष महतो, राम प्रवेश महतो, राजीव महतो, राजेश कुमार महतो, पवन देवी तथा गुड़िया देवी सभी मिलकर आए और बैलगाड़ी को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सभी नामजद व्यक्तियों ने उनके गले की चेन खींचकर बाल पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए गर्दन में गमछा लगाकर जान से मारने की कोशिश की। इस मसले पर पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या हुआ आपके साथ? हमरे दरवाजा पर बाराती आने वाला था। हम लोग को मारपीट करने से पहले से इंतजाम लगाया हुआ था। ये लोग जो पंडाल जबरदस्ती दरवाजा पर बना के ये लोग मारने की पहली धमकी दे रही थी, और जब पंडाल हम लोग कुमरन करने गए उस समय में आदमी को सब लेकर चले गए। ये लोग मारपीट करने की धमकी पहले दी थी, और वो लोग चले गए कुमरन करने के लिए, तो बद्री महतो हम लोग को मारने की गोली की धमकी दे रही थी। और राम वृक्ष महतो वो कहला लाठी लाओ आ मारब, तो मारिए ला चालू हो गल। एमे नहीं कोनो तरह के दिक्कत रहा, मारल खूब के, हमरो मारल, हमरा कको के मारल, भाभियों के मारल, और गोली सहित लाठी पराठी बाला बर्ची सहित लगे निकल और मारने के चालू केला। आ मारे तो हम लोग के खसा दिला, कतो बचवे वाला कोई नहीं धरड़िया में। आ भाभी के महिला घुड़ के मार के पिया के नहीं मुँह खोला, लाठी फराठी से ईटा से मारल,
मुँह कान फोड़ के तकर बाद गर्दन में फंसरी लटकावे के इंतजाम केलक। तबे लोग वहाँ जुटल, झोंटा पकड़ के रगड़ के खूबे जैते अपना जते क्षमता छे जे मारलक। गर्दन में सोना चेन छे 2 भर, ओहो बसरते छीनलक मार के। आ गंदा के तो बातें नहीं करू, गंदा घोड़ के नहीं मुँह खोला, थप्पड़ लाठी से मुँह खोलेला। जबरदस्ती में हमरा और के मार के घर ढुका दिल। तैयो हम सब जान जान से भागली, थाना द्वारा थाना मंगेली, तब थाना द्वारा एकरा उठा के लगेली, तब वो तक ने कोनो कामयाबी केला। अखन तक प्रशासन सर केस में प्रतिक्रिया में लगल छे, लेकिन कोई तरह के सुनवाई नहीं दे रहल छे। चलिए धन्यवाद। आपका नाम? श्री राम महतो। बबीता देवी क्या भाभी है मेरा, अब उसको जबरदस्ती बलात्कारी किया है। हम घर से एलिए तो तैयार करिए, उठा पट के छेड़ा जी, उठा पटकल के तैयार के कुम के घर में सिए सुतल। तो हमरा मन की पंडाल के कोई जा रही छे ना, तो ऊपर सोरी जा रही तो ऊपर अति होय छे। तो हम उठ के एलिए तो राजिया भाग गेल। तो पंडाल पर जे छौरारी है तकरा करे या लुट्टी है, चोरी है या सारी देखै नहीं छियै से पट के चकी राजिया की के कर देन पकड़ लेला। की दिक्कत रही? मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इजहार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां 4 मई यानी कल पहले चरण के मतदान होने वाले हैं और मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। डीएम अपूर्वा दुबे और एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। डीएम ने मतदान कार्मिकों को निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कई पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं मतगणना परिणाम 14 मई को आएंगे। इस पूरे मामले को लेकर डीएम अपूर्वा दुबे और एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पोलिंग पार्टी रवाना है जैसे ही स्थल से आए, इसके लिए कल हमारे साथ ब्रीफिंग की गई थी मेरे और डीएम के द्वारा, और सभी सब पुलिस बल लगाए गए। बूथ और मतदान केंद्र के अलावा जो एक्स्ट्रा फोर्स हमें और सेंसिटिव एरिया था, वहाँ पे बैरियर की व्यवस्था की गई और सभी कितने जो संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, कितने अति संवेदनशील प्लस 18 हमारे यहाँ पर मतदान केंद्र हैं, उन पर पीएससी की व्यवस्था पहले की हमारे यहाँ 6 आज की चुनाव 6 रवानगी स्थल हैं डिफरेंट तहसीलों में, क्षेत्र और सुव्यवस्थित तौर से हमारे साथ रवानगी हो सके, इसलिए विभिन्न तहसीलों में रवानगी बनाई जा रही है। 6 तहसीलें हमारी कई जगह पार्टी इसके तक हमारे जो तैयारी और सेक्टर हमारा द्वारा इत्यादि का भी भ्रमण जो है आगे बढ़ी दिशा निर्देश उसके क्रम में लिए गए। अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस सभी का चिन्हीकरण विभिन्न थाना प्रभारी विभिन्न मानक है, उसके दृष्टिगत चिन्हीकरण और साथ सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से कड़ी रूप से की जा रही है उसका भी आप लोग पर्याप्त रूप से ध्यान देंगे। प्रत्येक एम फैसिलिटी से प्रत्येक केंद्रों पे हमारे द्वारा CCTV कैमरा भी परिसर में इंस्टॉल किया गया है, जो सुरक्षा के दृष्टिगत एवं साथ। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं और विदिशा रेलवे स्टेशन पर होने वाले कामों को लेकर जबलपुर रेल मंडल के महाप्रबंधक सौरभ कुमार गुप्ता गुरुवार को विदिशा दौरे पर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज भोपाल रेल मंडल के DRM सौरभ बंदोपाध्याय विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने विदिशा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और उन्होंने स्टेशन परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां कमियां देखने पर उन्होंने कर्मचारियों को फटकार लगाने के साथ ही सुधार करने के भी दिशा निर्देश दिए। आइए जानते हैं इस दौरान DRM सौरभ बंदोपाध्याय ने क्या कुछ कहा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर शामिल किया है। बहुत द्रुत गति से हमारी एक रेलवे की गति शक्ति यूनिट है जो अभी दिख रही है,
ये इसमें स्टेशन का रिडेवलपमेंट करेंगे। और कल इसी संदर्भ में हमारे महाप्रबंधक महोदय भी निरीक्षण के लिए आ रहे हैं कि कैसी संरचना है, कैसा समायोजन है, कैसी योजना है और पब्लिक डिलीवरी सबसे अच्छी हो, जिसमें सभी चीज़ें समाहित हों और पब्लिक को पूरा लाभ मिले नए डेवलपमेंट का। उसके बारे में ये निरीक्षण और चर्चा है। और तकरीबन इस स्कीम के अंदर हम लोग विदिशा स्टेशन के अंदर 18 करोड़ के लगभग लागत का हम लोग प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्टेशन को सुंदर बनाएंगे, जिसमें व्हीकल 4 व्हीलर पार्किंग एरिया का एक तरफ बढ़ावा होना, सर्कुलेशन, ट्रैफिक सर्कुलेशन अच्छा होना, ड्रॉप एंड गो फैसिलिटी। और एक नई चीज़ जो रेलवे में विचारधारा है बनी है वो है कि 12 मीटर का FOP वो स्टेशनों पे बनना है, जिससे कि वो एक लोगों के रुकने की, बैठने की और सिटी सेंटर जैसा एक उसमें उपयोग होता है। तो उस सब का क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग बन गई है और निरीक्षण करके कार्य योजना बनाने का कार्य चल रहा है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से जन आरोग्य अस्पताल के बाहर परिजनों ने 1000 बिस्तर अस्पताल के मेन गेट को बंद कर दिया। गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम तक नहीं किया जा रहा है, हमारे अपनों की लाश अंदर रखी हुई है। मौके पर कंपू थाना प्रभारी दीपक यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बीच रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली रख कर चक्का जाम किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मौके पर कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर इंदौर से है, जहां तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित मोरोद गांव में बारात में नाचने को लेकर हुए विवाद के दौरान दूल्हे के भाई ने दूल्हे के ही दोस्त को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिस समय बारात निकल रही थी उस समय दूल्हे के परिजन दूल्हे के मामा का डांस देखने के लिए उत्साहित थे। दूल्हे के दोस्तों में भी काफी उत्साह था। दूल्हे के दोस्तों को कई बार दूल्हे के परिजनों ने समझाया, लेकिन बावजूद इसके डांस करने में पीछे नहीं हट रहे थे। जिसके बाद दूल्हे के भाई ने चाकू मार दिया। इससे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे में आइए जानते हैं कि डीसीपी आदित्य मिश्र का क्या कुछ कहना है। इसमें कल रात में हमें सूचना मिली थी कि घटना जो है वो रात में 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच में है। वहाँ पर ग्राम मोरोद में एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ बारात में जो कुछ बाराती थे उन्हीं के बीच में आपसी विवाद हुआ। हो सकता है, संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नशे की हालत में होंगे और आपसी विवाद होने के बाद उसमें से जब 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ, विवाद बड़े मामूली सी चीज़ पे लेकर था कि कौन से गाने पे वहाँ नृत्य होगा, ऐसे छोटी सी चीज़ को लेकर विवाद था। उसमें से 2 आरोपियों ने, जिनके नाम है पप्पू कछावा और सुभाष कछावा, इन लोगों ने जो मृतक हैं इसमें सन्नी पिता बाबूलाल अहिरवार, उनको चाकू से मारा और संभवतः जान से मारने की नीयत से ही चाकू मारा गया था, क्योंकि जब तक हॉस्पिटल ले जा पाते तभी तक उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ज़्यादा उसमें ब्लीडिंग हुई थी, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उसकी मृत्यु हुई है। इसमें दोनों आरोपियों को कल रात से ही पुलिस लगी है। निरंतर इनके सभी ठिकानों पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आज ही के दिनांक में इनको अरेस्ट कर लें। तो उसका प्रयास अभी जारी है। इसमें कुछ और लोगों से पूछताछ चल रही है। जो भी वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे उन सभी के बयान हो रहे हैं। उन सभी के न्यायालय में जाके भी बयान कराए जाएंगे, जिससे कि जो घटना है उसके बारे में सारी चीज़ें सामने आ पाए। मृतक जो अभी प्रथम दृष्टि समझ में आया है वो ड्राइवरी का काम करता था और ये लोग जो दूल्हा है उसके साथ में पहले ड्राइवरी करते थे और इसी चक्कर में इनकी दोस्ती हुई थी। दूल्हे के भाई ने और उसके एक साथी ने मिलकर चाकू मारा है मृतक को। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां गुरुवार को होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर आज भौजला मंडी मैदान से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जनपद में 13 नगर इकाई हैं, जिसमें 1 नगर निगम, 5 नगर पालिका, 7 नगर पंचायत हैं। जनपद में कुल 632 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 45 को संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। जिले में ऐसे मतदान केंद्रों पर वीडियो कैमरा लगाए गए हैं, जिससे नजर रखी जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस फोर्स को लगाया गया है। इसमें से 111 मतदेय केंद्र नगर निगम और 101 मतदेय केंद्र अन्य निकायों में हैं। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए बड़ी संख्या में बसें अधिग्रहित की गई हैं। देखिए, अभी जनपद झांसी में 13 नगर निकाय में टोटल 632 बूथ हैं और सभी 632 बूथ की जो पोलिंग पार्टियां हैं उनका डिस्पैच नई मंडी भोजला से हो रही है, जहां हम लोग खड़े हैं। सभी पार्टियां बस के माध्यम से, छोटी बड़ी बस जहां जो ज़रूरत है
उसी बस में पोलिंग पार्टियां और पुलिस फोर्स जा रही हैं ताकि पोलिंग पार्टी और पोलिंग मटेरियल की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। और पोलिंग के बाद संबंधित तहसील में जो स्ट्रांग रूम बने हैं जहां मतगणना होंगी, वहां पे पोलिंग पार्टियां जाके अपना सामान जमा करेंगी, पुलिस फोर्स भी जाएंगी और वहां पे सीलिंग के बाद फिर पुलिस फोर्स और पोलिंग पार्टियां अपने अपने घर रवाना होंगी। देखिए, पुलिस फोर्स सबसे पहले तो सिंगल बूथ पे मिनिमम 5 आदमी से लेके और जहाँ पे पोलिंग सेंटर पे 6 बूथ हैं मैक्सिमम, वहाँ पे 20-21 पुलिस पर्सनल तक लगाए गए हैं। जितने भी संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र हैं, वहाँ पे हमने वीडियोग्राफर भी लगाया है और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। प्लस ऐसी सूची सारे एसडीएम, सारे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट, जो हमारे सेक्टर जोनल पुलिस ऑफिसर हैं, उनको दे दी गई है। वहाँ पे हमारी विशेष सतर्कता रहेगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर जुन्नार देव के छिंदवाड़ा से है, जहां धारदार हथियार से धमकाना युवक को महंगा पड़ गया। नगर निरीक्षक ब्रिजेश मिश्रा के मार्गदर्शन पर चौकी डूंगरिया प्रभारी संजय सोनवानी द्वारा मिली जानकारी के आधार पर आरोपी कृष्णा उइके, पिता मंगलू उइके, उम्र 22 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 18 सुकरी का बताया जा रहा है, जिसके पास से मोटरसाइकिल के साथ बांका और औजार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। सर, आज मुजरिम लायक क्या मामला था? ये हम शाम को पेट्रोलिंग में थे तो सूचना मिली थी कि एक आदमी जो है हाथ में औजार लेके, बक्का लेके संगम गोलाई दाखला के पास दम कर रहा है। तो हम वहाँ अपनी टीम के साथ गए और उसको घेराबंदी करके पकड़े तो रंगे हाथ बक्का जो लोहे का रखा हुआ था उसके सही को पकड़ाया, जिसपे अपन ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए 25 आरोप एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किए, जहां से उसे जेल दाखिल किया गया है। जुन्नार देव छिंदवाड़ा से कैमरामैन शानू के साथ सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां दिव्यांग सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है, जहां पर सिविल हॉस्पिटल में एक 4th क्लास कर्मचारी को विजिलेंस टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कर्मचारी एक महिला का दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दिव्यांगता की प्रतिशतता को बढ़ाने के एवज में 25,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसके बाद 20,000 रुपए में सौदा तय हुआ। साथ ही जिस डॉक्टर के पास ये 4th क्लास कर्मचारी काम कर रहा था, उसका नाम डॉक्टर साहिल बताया जा रहा है। विजिलेंस की टीम उससे भी पूछताछ कर रही है। हालांकि विजिलेंस टीम केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। 28 तारीख का ये मामला था, दिन दहाड़े जो डकैती, क्या कहना है? आज ये हमारा ये डकैती को 6ठा दिन है। कल हमारा एक व्यापारी का प्रतिमंडल ज्वेलर्स का और आदर्श व्यापारी एसपी साहब से मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि हम खोजबीन में लगे हुए हैं, इनमें STF SI की टीम लगी हुई है, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 6 दिन हो गए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ना हमको कोई आश्वासन मिला। आज कल एक मैसेज बयान हुआ था कि भाई सत्ता, हमारा भी यही है कि आज तक सत्ता पक्ष का कोई भी हमारे व्यापारी की सुध लेने नहीं आया। उस बयान के बाद आज हमारे बीजेपी के सत्तारूढ़ के मिलने आ रहे हैं, लेकिन क्या व्यापारियों से इतनी दुखी है सरकार की, व्यापारी के सुख दुख में कोई साथ नहीं आ रहा हमारे, हमको जहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। अब हम सब एसोसिएशन से मिलकर बात करेंगे, 2 दिन का इनको टाइम देंगे, अपनी मीटिंग रखेंगे, नहीं तो फिर एक बार दोबारा बाजार बंद करने की कोशिश। एक आश्वासन दिया था पुलिस, हाँ बनाई है, लेकिन अभी बंदे हैं वहाँ। लेकिन हमने पहले भी मांग रखी थी, वो भी 2-4 दिन चली थी, धरना खत्म हुआ, अभी हट गई थी। अब ये कितने दिन चलती है इतना हमको नहीं पता। अभी पहले भी हमने राइडर की मांग करी, 1-2 दिन चलती है फिर बंद हो जाती है, कंटिन्यू कितनी रहेगी ये नहीं पता। अभी भी कार्रवाई नहीं होती, दोबारा बाजार बंद रखेंगे। व्यापारियों का बड़प्पन है कि उन्होंने हमारी बात सुनी और इस धरने को समाप्त करने का काम किया। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, जिसमें लगी बहुत जल्दी से चोर गिरफ्त में होगा और उसको पकड़ के दर्ज कर लिया जाएगा। आपने भी अपने निजी कोर्ट से यहाँ पर कैमरे लगवाने की बात? हाँ, मैं समझता हूँ यहाँ 4 चौक पड़ते हैं, इन चारों चौक पर अगर चारों दिशाओं में 4-4 कैमरे लग जाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। करीब 20 कैमरे बनेंगे। देखो, सरकारी तंत्र से पैसा आएगा, वो तो हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, वो तो पहले ही जानता। लेकिन मैं अपने निजी कोष से कल सुबह यहाँ कैमरे लगाने के लिए आदमी भेज दूँगा और वो लगा देंगे। कैमरे तो पहले भी लगाए गए थे मार्केट के अंदर, अभी भी शायद कहीं नजर आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम वर्किंग नहीं। वो इसलिए नहीं कर पाए, उसकी निगरानी रखने के लिए सरकारी तंत्र जिंदा है यहाँ पे,
जो कि लापरवाही कर देता है, मैं यहाँ वो जो कमांड है उसकी कैमरों की वो किसी निजी दुकानदार के हाथ सौंपेंगे ताकि वो उसकी देखरेख कर सकें। नेताजी आज 5-6 दिन हो कम से कम चोर पकड़े जाने थे, अब तक पकड़े नहीं गए। क्या डील लग रही है आपको? दरअसल चोर अकेला था, उसी को लूप होल मिल नहीं पा रहा, इसलिए थोड़ा देरी हो रही है, लेकिन पकड़ में आ जाएगा। और मैं सरकार से भी अपील करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी, कि यूपी की तरफ से अब जैसे योगी जी ने करा है काम, वहाँ से चोर उचक के निकल के इधर उधर भाग रहे हैं, तो उनके रास्ते हरियाणा में भी रोके और हरियाणा में वही प्रतिक्रिया दोहराए जो यूपी में दोहराई है योगी जी ने, ताकि हरियाणा में भी इस बात का खौफ हो कि गुंडा बदमाश पैदा ना हो सके। कुल मिला के सख्ती करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा सख्ती की जरूरत है, क्योंकि आने वाला टाइम जैसे यूपी में योगी जी कर रहे हैं, तो वहाँ से जो खलबली मच के लोग भाग रहे हैं, गुंडे बदमाश जो भागेंगे वो हरियाणा में आएंगे। सबसे अच्छा स्टेट यही लग रहा है उनको, तो यहाँ भी जरूरत है उसी तरह की शक्ति की, ताकि यहाँ से भी गुंडा तत्व और आगे सरक जाए, यहाँ तो छोड़े कम से कम। योगी जी की तरह क्यों आज कितने साल हो गए, पहले नहीं ले लेना चाहिए था ये डिसीजन? आपके आश्वासन पर व्यापारी ने धरना स्थगित किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये व्यापारियों का बड़प्पन है कि उस पर इतना विश्वास करते हैं। मैंने पहले भी जब जिस दिन ये घटना घटित हुई और अगले दिन जो है मार्केट को बंद करने की कॉल जो आई थी, मैंने निवेदन किया सब लोगों से, उस दिन भी इन सब लोगों ने मेरे निवेदन को माना। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ और आज मैं विश्वास दिलाने आया था कि पुलिस प्रशासन पूरी तौर पर लगा हुआ है और जल्दी से जल्दी उस बदमाश को, उस चोर को, उस डकैत को हम पकड़ के सबके सामने लेके आएंगे। आप मुझ पर विश्वास करें। और आज इन्होंने मेरी बात पर पुनः एक बार विश्वास करते हुए धरने को समाप्त किया है। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से इनको विश्वास दिलाता हूं कि जो इन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास पर मैं 100% खरा उतरूंगा। प्रयास नहीं करूंगा, खरा उतर के दिखाऊंगा। व्यापारी की मांग है कि लगातार यहाँ पर जो है एक बीट बनाई जाए, परमानेंट बना दी वो बीट बना दी। अभी यहाँ पर बीट का भी अभी जो यहाँ बैठे थे हम लोग, डीएसपी साहब अमित भाटिया जी थे, तो अभी पुरुषोत्तम जी जो यहाँ एसोसिएशन के प्रधान हैं उनको कहा है कि आप जगह बता दो, जहाँ आप सब जगह बता दोगे वहीं पर जो है हम बीट बना देंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।